नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने धर्म के नाम पर बांटा, हम जोड़ेंगे। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि भाजपा ने मणिपुर को जलाया और धर्म के नाम पर देश को बांट दिया, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश को जोड़ने में लगा है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सिमडेगा की सभा में आई लव यू से भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी और अडानी अंबानी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के संविधान में महात्मा गांधी, आम्बेडकर, फुले और बिरसा मुंडा की सोच है। संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की रक्षा करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का आगाज कर शुक्रवार को धुले और नासिक की सभा में मोदी ने कहा कि परजीवी बन चुकी कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे खुद को जिंदा रखने में जुटी है। एक है तो सेफ है, कांग्रेस देश को तोड़ रही है। कांग्रेस ओबीसी, एससी और एसटी को बांटने तथा कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने वाले पाकिस्तानी एजेंडे पर काम कर देश को तोड़ने में जुटी हुई है। मोदी ने कहा तो एक है तो सेफ है। कांग्रेस ओबीसी को जातियों में बांटने की कोशिश कर फूट डाल रही है। मोदी ने कहा कि हमने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर वहां बाबा साहेब का दिया संविधान लागू किया। अब कांग्रेस 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है कश्मीर में भारत का संविधान ही चलेगा। भारत के संविधान में ही 370 की भी अनुच्छेद दिया हुआ है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, इसका नतीजा देश को विभाजन के रूप में भुगतना पड़ा। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की घटना देखने को मिली। शुक्रवार को जिरीबाम जिले के जेरावन गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने 6 घर जला दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने फायरिंग की। हमले में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान जोसमगीर हमार के रूप में हुई। मृतक के 3 बच्चे हैं। कब तक रुकेगी मणिपुर की हिंसा? कोई भी किसी भी वार्ता करने को तैयार नहीं और न ही मीडिया पर इसकी चर्चा करने को तैयार। यदि मीडिया पर चर्चा हो तो पूरे देश का ध्यान मणिपुर पर जाए, क्योंकि पिछले कई महीनों से यानी 1 साल से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है, लेकिन किसी को भी कोई चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में शुक्रवार को तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। प्रस्ताव का विरोध कर रहे 12 भाजपा विधायकों को भी सदन से बाहर निकाल दिया गया। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल के संपादकों के खिलाफ फेक न्यूज के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इन पर एक किसान की आत्महत्या मामले को वक्फ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार किसान ने 2022 में कर्ज के कारण खुदकुशी की थी। साल के शुरुआती 9 महीनों के 274 दिनों में 255 दिन देश में कहीं न कहीं मौसम की कोई चरम घटना हुई। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, मतलब ये कि या तो भीषण गर्मी पड़ी, या शीतलहर चली, या भारी बारिश हुई, या भयंकर सूखा, या आंधी तूफान आया। इसके चलते 3238 मौत हुई। लेकिन आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि आम आदमी से जुड़ी ये खबर है। आपको वो खबरें दिखाई जा रही है जिससे आप किस तरह की भावनाओं में भरे यह आप समझ सकते हैं। लोकपाल ने शुक्रवार को सेबी चीफ माधवी पुरीबुच से उनके खिलाफ शिकायतों पर स्पष्टीकरण मांगा है। सलमान खान को फिर धमकी मिली है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि लॉरेंस गैंग के नाम पर भेजे गए संदेश में 5 करोड़ रुपए न देने पर जान से मारने की बात कही गई है। आजकल धमकी देना कितना आम हो गया है कि किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी को धमकी देना आए दिन की बात हो गई है। जब इतने बड़े सेलिब्रिटी को धमकी देना भी आम बात हो गई है, तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी को धमकी देना कितना आसान हो गया होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने जा रही है। इसके लिए 4600 परिवारों की सूची तैयार की गई है। इनमें करीब 175 परिवारों की पहले चरण के तहत अगले 3 महीने में वापसी सुनिश्चित कराने की कोशिश है। यानी कि अब कश्मीरी पंडितों के लिए अब नई नीति, घर जाए या आए तो भी पूरी सुविधाएं मिलेगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अब प्रवासी कश्मीरी कहेंगे।
एनएमसीम ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में देश में 72 मेडिकल कॉलेज शुरू होकर 6,850 एमबीबीएस सीट पर प्रवेश की अनुमति दी है। वैश्विक बाजारों और आईटी शेयरों में तेजी के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। कंपनियों के नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं रहने और मुनाफा वसूली के चलते बाजार गिरा। आईटी शेयरों में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में गिरावट, वहीं विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 12 साल के निचले स्तर पर। इसका क्या प्रभाव होने वाला है, कहीं पर भी आप मीडिया में इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। अमेरिका से दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, अवैध प्रवासी देश को बर्बाद कर रहे हैं, कितना भी खर्चा है लेकिन इन अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दोहराया है। अवैध प्रवासी अमेरिका में मर्डर कर रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, ऐसे में हम चुप नहीं रहने वाले, हमें अमेरिका को फिर महान बनाना है। संक्रमण से नहीं फैलने वाले रोग दुनिया भर में मौतों का प्रमुख कारण बन गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 65.3 मौतें गैर संक्रमणकारी रोगों के कारण हुई। मौतों के 10 प्रमुख कारणों में से 7 गैर संक्रमणकारी रोग हैं। सबसे अधिक 13% मौतें हृदय रोगों के कारण हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक किसान को अपने खेत की जुताई के दौरान हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला। इनमें से कुल 23 तलवारें, 12 राइफलों के अवशेष, एक भाला और एक खंजर मिला है। ये सारे हथियार संभवतः 1857 की क्रांति के दौरान प्रयोग किए गए थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि सारा माल गोदाम में सुरक्षित रखा गया है। राम मंदिर निर्माण में मजदूरों की कमी से देरी हो रही है। जरूरत से करीब 200 मजदूर कम है। यानी कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में अब 3 महीने ज्यादा लगेंगे। परकोटे में बनेगा लगभग 1 किलोमीटर लंबा परिक्रमा पथ। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।